हेलो सभी कुंभ राशि यानी एक्वेरियस सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल PV एरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका नवंबर 2022 कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। तो आपका जो मेन इशू या हार्ट ऑफ द मैटर निकल के आया है वो है 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल। ये है हार्ट चक्रा नंबर 38। आपका ब्लॉकेज है हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51। आपके लिए एडवाइस है इनडिसीजन नंबर 8 एंड आउटकम है नंबर 29 द वर्ल्ड। यहाँ पर विद दी हार्ट चक्रा ये जो कार्ड है एंड हीलर ऑफ द एजेस वाला जो कार्ड है ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्ट चक्रा आपकी हील हो रही है। पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस थे, पास्ट के जो भी अनुभव आपने लिए हैं, जो भी अच्छे बुरे जैसे भी अनुभव हैं, हर एक चीज़, इवन एक जो सेंटेंस मैं अभी आपसे कह रही हूँ या आप मुझे कहते हैं या जो कोई भी जिससे भी आपका इंटरेक्शन होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, वो है ना डिटरमाइन करता है कि आपके हार्ट चक्रा पे कैसा प्रभाव पड़ता है सभी चक्रास पे। बट जो हार्ट चक्रा होता है अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो जब तक वो क्लियर नहीं हो पाती एनर्जीज तब तक जो है हम प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते, हम जो है ग्रोथ एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जैसी हमें करनी चाहिए। यहाँ पर बहुत समय से आपकी कोशिश चल रही है एंड यहाँ पर हो नहीं पा रहा है बिकॉज वो जो चोट है ना वो बार बार आई जा रही है। यहाँ पे 2 वर्ल्ड कार्ड आया है, मतलब बार बार वही साइकिल या वैसे ही सिमिलर सिचुएशंस आपके सामने आ जाती है जो एक तो पुरानी चोट को ज़ख्म को ज़िंदा कर देती है या तो फिर सेम वैसे ही किस्म के लोग या वैसे ही चीज़ें बार बार आपके साथ हुई जा रही है। तो यहाँ पर आपको जो है इस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए हील खुद को करना होगा। यहाँ पर प्रॉपर हीलिंग आपको उसमें कंसंट्रेट करना होगा एंड वो आप कर नहीं पा रहे हैं। आप है ना, जैसे अगर मेरे पास एक रग है मैंने अपने लिविंग रूम में बिछा के रखी है एंड अगर मैं वैक्यूम करने के या झाड़ू मारने के नाम पर वो डस्ट लेकर सब वो रग के अंदर अगर मैं डाल दे रही हूँ कचरा, तो क्या मैं वो सही कर रही हूँ? नहीं ना। वैसे ही आप कर रहे हैं। जो पास के इश्यूज़ है वो रग के नीचे आप डालते जा रहे हैं एंड वहाँ पे कचरा बढ़ता जा रहा है जिसके वजह से जो है आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों में से बाहर निकलने के लिए आपको जो है हीलिंग अपनी कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पे नंबर 51 से हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पे प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट सीख करनी है। यहाँ पर आपको पहचानना है क्या रूट कॉज है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपको प्रोफेशनल हेल्प यहाँ पे डेफिनेटली सीख करनी चाहिए क्योंकि यू हैव सो मच टू ऑफ़र। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये आपको किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेने दे रही है। जैसे कि मैंने कहा आपका ग्रोथ हॉल्ट हुआ है, इसके वजह से इनडिसीजन है आपका, मतलब बार बार शक हो जाता है। सामने अच्छे भी लोग हुए जिनके इंटेंशंस अच्छे हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं, जिनका नेचर अच्छा है, फिर भी आप डाउट करने लगते हैं कि अरे कहीं ये वैसा है तो नहीं है। या तो फिर पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है आप ऑटोमेटिकली जो नए लोग भी आते हैं उनसे वहाँ पे ही शुरू करते हैं, मतलब रूडली आप बात करना शुरू कर देते हैं। आई एम सॉरी बट यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं दे रही हूँ। तो अगर आप वैसे कर रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि रुक जाइए क्योंकि ये जो है ये आपको बहुत ज़्यादा ना सिर्फ सामने वाले को वो हर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका जो बिहेवियर है वो काफ़ी रूड या कोल्ड हो गया है, ये आपको खुद को भी हर्ट कर रहा है ये बात। तो आपको जो है इस पे
जो है पॉसिबल ट्रीटमेंट सीख करनी चाहिए। आपको जो है अंडरलाइंग कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करना है, आप ट्रिगर किस वजह से हो रहे हैं, क्यों आप सामने वाले को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। आपको हीलिंग खुद की करनी है। एंड ये जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड का कार्ड आया है, ये वर्ल्ड का जो कार्ड है, ये साइकिल के एंड होने की बात करता है, सक्सेसफुल कंप्लीशन की बात करता है। एंड ये जो है ये सैटर्न यानी शनिदेव जो होते हैं उनसे डोमिनेटेड है ये कार्ड। तो ये बहुत मतलब जब तक इंसान सीख नहीं जाता, इंसान कभी कभी होप छोड़ देता है, कभी कभी रो के सब कुछ करके देख लेता है पर हो नहीं पाता। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज़म, मतलब मन, क्रम, वचन और ध्यान सब आपको अलाइन करना पड़ेगा। आपका वो चीज़ करने का मन होना चाहिए। क्रम मतलब आपका प्लानिंग उस चीज़ के बारे में होना चाहिए। वचन मतलब आप वहाँ पे कितना कर पाएंगे ये आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है। एंड ध्यान, आप कितना उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं उस काम पे, वो जब ये अलाइनमेंट में आ जाएगा तब ऑटोमेटिकली जो है आपकी हीलिंग यहाँ पे कंप्लीट होगी। एक प्रोसेस उसका कंप्लीट हो रहा है, तो आपको ये सब जो है अलाइन करना ही पड़ेगा। एंड ये जो है वर्ल्ड का ये आपको सक्सेस दिलाने वाला है, ये उस साइकिल को एंड कर रहा है। इन सर्टन केसेस ट्रैवल मतलब आप जो पुराने इश्यूज़ थे आपके, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। इन सर्टन केसेस बहुत बार ट्राई कर लिया बाहर जाने का या फिर जॉब ढूंढने का, बट मिल नहीं रहा है, मनपसंद जॉब नहीं मिल रहा है या मनपसंद चीज़ें नहीं हो रही है। फाइनली आप जब यहाँ पे ट्रस्ट का भी एक फैक्टर है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट, यहाँ पे लोगों पे ट्रस्ट, कि सब वैसे ही नहीं होते, सब वैसे ही नहीं करते जैसे कुछ लोगों ने आपके साथ बिहेवियर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ट्रस्ट भी आपको खुद पर, लोगों पर एंड यूनिवर्स पर रखनी है कि यूनिवर्स भी, आपके ईश्वर जो है आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। ये ट्रस्ट कहीं ना कहीं मिसिंग है यहाँ पर। तो आपको जैसे ही वो ट्रस्ट आप में आ जाएगी, आपका ये जो प्रोसेस है आगे बढ़ेगा। आप जो है ग्रोथ अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने लगेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही। इवन मैं आपकी ये जो रीडिंग है उससे पहले मुझे मेडिटेट करना पड़ा, तो यहाँ पर मेडिटेशन में भी मुझे जो है एक वोल्केनो दिखाई दिया। आपके जो मेडिटेशन हुआ वो क्या बताता है, वोल्केनो क्या होता है, जो अर्थ का इनर सरफेस है, कोर है अर्थ का, वहाँ पे अभी भी गरम ज्वालामुखी है, ठीक है, ज्वाला अभी तक है, लावा है वहाँ पर, तो वो ठंडा नहीं हुआ है। तो पास्ट का जो गुस्सा है आपका वो ठंडा नहीं हुआ है। तो अब जो है आपको वो हील करने की कोशिश करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ये जो है ये आपको अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। ये जो है फिनिक्स बर्ड है, तो ये जो है अपने राख होती है इनकी, ये जल के राख हो जाते हैं एंड फिर उसी राख में से उभरते हैं। तो वैसे ही आपको करना है, वापस ज़ीरो टू हीरो, ये वो वाला प्रोसेस है। आपको ये यूनिवर्स की तरफ से आपको सेकंड चांस मिल रहा है। बहुत कम लोगों को सेकंड चांसेस मिलते हैं लाइफ में, तो आपको जो है ये चांस यहाँ पर लेना है। एंड अगेन बहुत ऊंची उड़ान भरनी है आपको। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो यहाँ ये जो है अगेन जैसे मैंने कहा न्यू स्टार्ट आपकी यहाँ पे हो रही है एंड बैलेंस आ रहा है, जस्टिस है यहाँ पे, तराजू, ये जो है लॉ, ये जो है जस्टिस, न्याय के देवता का एक साइन है, एक सिंबल है, ठीक है। जस्टिस आपको हो रही है एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो जो भी सिचुएशंस ने अपनी प्रॉब्लम क्रिएट किया है, जिसकी वजह से आप रूखे बेजान हो गए हैं, वो जो आपका एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का, वो पीछे छोड़ के आप सच में जैसे है, बचपन में जैसे थे, बिफोर ऑल दीज थिंग्स हिट यू, ये सारी सिचुएशंस से जाने से पहले, वैसे आपको होना है वापस से, ठीक है। अपने इनोसेंस को ढूंढना है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इनफाइनाइट अबंडेंस है, तो ये अबंडेंस आपके लिए वेट कर रही है। बस आपको जो है कुछ सिचुएशंस को, कुछ चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना है एंड आप जो है इस सिचुएशन में से भी बाहर निकाल पाएंगे। देखिए सन का कार्ड आया है,
सन एंड इनफाइनाइट अबंडेंस, ये मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर भी इवन हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पे हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। एंड ये सभी मतलब सन तो इस चीज़ मतलब इस पूरे यूनिवर्स के सेंटर है, हमारे यूनिवर्स के लिए एक अगर सन ना हो, सूरज देवता ना हो तो हम जी नहीं पाएंगे, राइट। तो सन के वजह से ही सब कुछ है। एंड यहाँ पे आपका भी विल पावर, डिटर्मिनेशन की इस सिचुएशन में से मुझे बाहर निकलना है एंड इसके लिए मैं कुछ भी करूँगी या करूँगा, ये यहाँ पर आपका पक्का होना चाहिए वादा खुद से। एंड जो भी आपके अपने हैं उनसे, ये आपको अलाउ करेंगे चीज़ों में सफल होने के लिए। यहाँ पर आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, अगेन तराजू, तो बैलेंस, जस्टिस आपको मिल रही है। ये बताता है कि अच्छे सिचुएशंस, अच्छे लोग, अच्छे फ्यूचर अगेन आपका वेट कर रहे हैं। पास्ट में भी जो हर्ट हुआ इन सर्टन केसेस, बोलते हैं ना अगर आप लकी है तो आपको कर्मा देखने मिलता है लोगों का, तो आपको यहाँ पे वो भी देखने मिलने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्मिक जस्टिस की बात करता है, जो भी एफर्ट्स आपने डाले हैं पास्ट में वो यहाँ पर सफल हो रहे हैं एंड यहाँ पर बैलेंस क्रिएट हो रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन ट्रैवल इंडिकेट करता है एंड फुल ऑफ एनर्जी है आप यहाँ पे, अगेन एक नया जोश, एक नई उमंग के साथ आप जो है आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन है एंड यहाँ पे ये आपकी सोल ट्राइब है या आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग हैं, आपके जैसे सोच रखने वाले लोग हैं जो कि आपको आपके अपने जीवन में वेलकम करने के लिए उत्सुक हैं, ठीक है। सो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर नवंबर 2022। पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।